बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। जो उम्मीद है कि आप लोग जो क्या वो खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जो है वो ऑनलाइन लेक्चर के सिलसिले में ये दूसरा लेक्चर है हमारा। तो ये हम कल पढ़ रहे थे फंक्शन इन सी। पहला लेक्चर जो है वो आपको शायद मिल गया होगा। अगर आपने इसको देखा हुआ है तो उसके अंदर जो है वो कुछ हमने बेसिक चीज़ें जो सी लैंग्वेज फंक्शन के हवाले से थी वो हमने डिस्कस की थी वहाँ पे। ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो जो हमने पढ़ा था उसके अंदर जो हमने इसमें वहाँ पे बेसिक चीज़ों के बारे में देखा। उसके अंदर हमने ये देखा था कि फंक्शन जो है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके यूजेस देखे थे। उसके बाद हमने इसके अंदर ये देखा था कि वहाँ पे उसके अंदर जो है फंक्शन की डेफिनेशन की क्या होती है। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर देखा था कि फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को बनाते हैं किस तरीके से। ये सारी चीज़ें जो है वो कल आपको इस लेक्चर में सारा कुछ बताई थी। तो इसके अंदर आपको ये भी बताया था कि ये सवाल जो है वो क्या होता है, किस सवाल के मुताबिक जब हम इसमें देखते हैं तो वहाँ पे जो है वो हमारे पास ये आता है कि तकरीबन जो है वो इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसमें आती है। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमने जो है वो लिखनी होती है, ये सारी हमने वहाँ पे देखे थे, डिस्कस की थी। ठीक है। फंक्शन को हम बनाते हैं किस तरीके से है, उसका जो है वो इसको कॉल कैसे करते हैं और इसकी जो है वो इसके बेनिफिट वगैरह क्या होते हैं, ये सारे हमने वहाँ पे ये देखे थे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ये कुछ चीज़ें जो थी जो कि कल हमने इसमें देखी थी, वो उसमें क्या था कि इसके अंदर हमने बताया था कि ये बेसिकली फंक्शन जो बनाते हैं हम उसके अंदर क्या होता कि फंक्शन के हम जिसको हम आमतौर पर फंक्शन की डेफिनेशन भी बोलते हैं। तो उसके अंदर आपको ये बताया था कि हम कोड लिखते हैं, कोड को पैरेंथेसिस के अंदर बंद करते हैं और उसके ऊपर एक नाम जो नाम लिख देते हैं, तो ये क्या बंद होता है, तो इसको कहते हैं कि ये फंक्शन आपने बनाया। अब ये फंक्शन जो है वो क्या होता है, या मेन से आप ऊपर बना सकते हैं या जो है मेन के नीचे, जो मेन का जो प्रोग्राम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लोज होता है उसके नीचे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है। अभी आज के लेक्चर में हम ये इसमें देखेंगे कि अगर ऊपर बनाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे और नीचे बनाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे। ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली कल हमने इसके मुताबिक ये देखा था कि ये फंक्शन हमने कैसे बनाया। अब इसके बाद आपको बताया था कि जब ये फंक्शन हम बना लेते हैं तो फिर उसको हम अपने मेन के अंदर कॉल करते हैं। तो ये इसको कहते हैं, क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करना। तो यहाँ पे हमने एक इसकी डेफिनेशन ये देखी थी कि जब वो कॉलिंग द फंक्शन विद रेफरेंस टू इट्स नेम, ये जो है हमने कहा था कि ये फंक्शन को ही कॉलिंग कहलाती है। ठीक है। और वहाँ पे हमने इसमें दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि इसके अंदर दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन तो वो होता है जो कि आपने बनाया होता है, जिसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। और एक फंक्शन जो है ये वो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको आप लोग जो है वो जिसको आप लोग जो है वो नहीं देख सकते, जिसको आपने नहीं बनाया होता लेकिन वो फंक्शन मौजूद होता है। जिस तरह आप ये देखते हैं इस वक्त मेन आपको नजर आ रहा है, ये आपने नहीं बनाया हुआ। ठीक है। लेकिन मेन के अंदर जो जो मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं वो मौजूद है। क्लियर स्क्रीन की जब हम बात करते हैं तो हमें क्लियर स्क्रीन के बारे में जो कोड है हमें वो नजर नहीं आ रहा। इस तरह अगर आपने जो है गेट सी एच यूज किया हुआ है तो वो आपको यूज नहीं नजर नहीं आएगा उसको कोड। इसके अलावा गो टू का जो है यूज जो है वो आपको वहां पे नजर नहीं आएगा। तो ये जो चीज़ जो है वो आप उसमें देखेंगे तो ये चीज़ आपको वो नज़र नहीं आती आमतौर पर अगर देखा जाए तो। ठीक है। उसके बाद जो है वो इसमें हम ये देखते हैं कि फंक्शन जो है वो बुनियादी तौर पर दो तरह के होते हैं, एक यूजर डिफाइंड और दूसरा जो है वो आपका वो जो है वो जिसको कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। तो क्लियर स्क्रीन बिल्ट इन है, प्रिंट एफ आपका बिल्ट इन फंक्शन है, स्कैन एफ आपका बिल्ट इन फंक्शन है। तो ये वो प्रोग्राम था जो कि हमने छोटा सा देख के बताया था कि फर्ज करें आपने एक प्रोग्राम को जब जब एक प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर आपने दो नंबरों को लेना है यूजर से और उसके बाद इन दोनों नंबरों को बार बार आपने जो है वो जमा कर तफरीक करवाना है। आप इसको फंक्शन को एक दफ़ा लिखते हैं और उसको जो है जितनी मर्जी दफ़ा इसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर मेन के अंदर उसको कॉल कर सकते हैं, इसको क्या करते हैं, कॉलिंग करते हैं। तो फंक्शन के हम जब बेनिफिट हमने बनाते पढ़े थे तो इसके अंदर हमने कहा था कि उसके अंदर इसके अंदर बेशुमार इसके यूजर्स भी हैं। ठीक है। तो ये जो है ये हमने इसके अंदर ये देखा था कि ये चीज़ें जो है वो क्या होती हैं। फिर इसके अंदर अगर आप इसमें देखेंगे तो उसके अंदर हमने ये कहा था कि इसके अंदर हमने कुछ चीज़ों को याद रखना है। उसमें क्या आपको बताया था कि प्रोग्राम के अंदर कम से कम एक फंक्शन जो है वो ज़रूर होता है। एक फंक्शन के बारे में हमने कहा था एक फंक्शन ज़रूर होगा इसके अंदर। वो और अगर वो एक हो तो फिर वो मेन होगा। ठीक है। मेन के अलावा इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर हम लिख सकते हैं। और फंक्शन का नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए, यानी एक फंक्शन का नाम दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, ये हमने देखा देखा था। और फंक्शन जो है वो क्या होता है, एक एक किस्म का क्या होता है, एक
पीस ऑफ कोड है, यानी कोड, छोटा सा कोड का एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि बड़े प्रोग्राम का हिस्सा हो सकता है, जिसके अंदर कल आपको याद होगा कि हमने मैं कल एक मिसाल दी थी आपको कैलकुलेटर बनाने की। तो उसके अंदर आपको ये बताया था कि जब हम कैलकुलेटर को बनाते हैं तो उसके लिए अगर आपने चार फंक्शन बनाने हैं, प्लस के, माइनस के, ज़र्ब के और तक़सीम को, तो उसके अंदर क्या होगा, उसको बड़े प्रोग्राम को हम चाहे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको बना सकते हैं। और इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर एक कम से कम मेन फंक्शन जो है उसमें जरूर होता है फंक्शन के अंदर। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमने कहा कि कम फंक्शन जो होते हैं वो आमतौर पर मेमोरी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। कि जब फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं, क्या होगा, मेमोरी के अंदर लोड होगा, अपना काम करेगा और वहां से निकल जाएगा। इस वजह से क्या होता है, एक बड़ा प्रोग्राम भी छोटी सी मेमोरी के अंदर भी इसको हम आसानी के साथ उसको लिख सकते हैं, ये फंक्शन के अंदर हम इसमें देखा था। अब ये आज मैं जब उस पेपर भी आपको शेयर कर दूंगा यहाँ पे, उसके मुताबिक जो है इसके अंदर ये क्या होगा। ठीक है। अब उसके बाद ये हमने कहा था कि ये जो मैंने ये जो स्लाइड आपको शो की है, इसके अंदर क्या था कि हम फंक्शन को उसकी मेमोरी के अंदर कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए इसमें के अंदर क्या था, आपको बताया था कि फंक्शन को जब हम मेन के नीचे कॉल करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले मेन जो है रैम के अंदर लोड होता है, और वहाँ पे वो लोड होने के बाद फिर जो आपका ए लोड होगा यहाँ पे, जब ए को हम कॉल कर रहे हो, तो जब ए कॉल करने करते हैं तो फिर ए क्या जो हम कॉल करेंगे, तो इसके बाद ये कुछ कोड है इसका वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है। जब ये अपना काम खत्म हो जाता है ए का, तो फिर ए जो है अपनी मेमोरी से बाहर निकल जाता है। इस तरह ये मेमोरी के अंदर फंक्शन जो प्रोग्राम फंक्शन आपने बनाए होते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं। इस वजह से मैंने बताया कि मेमोरी के अंदर उसका बड़ा अच्छा अफेक्टिव उसका यूज होता है, और बड़े अच्छे तरीके से हम इसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं फंक्शन को। ये इसका मेमोरी की यूटिलाइजेशन थी। ठीक है। तो ये जो है ये हमने कल वाले लेक्चर के अंदर इसको ब्रीफली तौर पर इसमें देखा था, फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन को डिफाइन करना। डिफाइन में हमने क्या कहा था कि फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर आपको बताया था, क्या बताया था, उसको फंक्शन के लिखना, उसको करली ब्रेसेस के अंदर जो है वो बंद करना, उसका एक नाम रखना है, इसको क्या कहते हैं, फंक्शन को जो है वो डिफाइन करना। ये जो है उसको फंक्शन बोलते हैं, ये फंक्शन हेडर, मतलब ऐड का नाम जो है ये फंक्शन का हेडर कहलाता है, और नीचे जो है इसकी जो करली ब्रेस जो होती है इसकी बॉडी कहलाती है आमतौर पर। ठीक है। अच्छा, कल आपको बताया था कि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो है होती है, उसको क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ये फंक्शन किया का प्रोटोटाइप, या फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। फंक्शन की डिक्लेरेशन ऐसे ही है जिस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल आपको पता, आपने पढ़ा होगा 9वें चैप्टर के अंदर स्टार्ट के ऊपर, क्या होता है, वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के अंदर जो है वो तब्दील होती रहे, मे और मे नॉट बी, यानी तब्दील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो क्वांटिटी हुज विच वैल्यू या हुज वैल्यू कैन नॉट कैन बी चेंज कैन जो है इन द ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। और वेरिएबल बनते कहाँ पे है, रैम के अंदर। अब ये फंक्शन के बारे में अगर आपको आ जाता है कि फंक्शन जो है वो उसको हम कैसे कहाँ पे बनाते हैं, तो ये फंक्शन भी बेसिकली एक किस्म का हम रैम के अंदर ही क्रिएट करते हैं, या वेरिएबल को भी तरह इसको रैम के अंदर हम क्रिएट करते हैं। ठीक है। ये बात का ऑब्जेक्टिव है, ये सवाल इस तरह का ये आ जाता है। तो रैम जो है for example आपको पता है टेम्पररी मेमोरी है, लेकिन जब उसको परमानेंट सेव करते हैं तो फिर मेमोरी वो कंप्यूटर के अंदर वो मुश्किल तौर पर वो सेव हो जाता है इसके अंदर। ठीक है। अब फंक्शन की डिक्लेरेशन जो है वो, इसको अगर आप देखें तो फंक्शन की डिक्लेरेशन को आमतौर पर हम जो है फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग भी बोलते हैं। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप क्या होता है, एक बड़े प्रोग्राम का छोटा हिस्सा, यानी जो बड़ा प्रोग्राम होता है उसके अंदर छोटी सी चीज को जब उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये प्रोटोटाइप जो है वो आमतौर पर कहलाता है। ठीक है। तो फंक्शन जो है वो अगर इसमें देखा जाए तो फंक्शन जो है उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन की प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो यहाँ पे उसने फंक्शन नीड टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर द यूज, यूज करने से पहले फंक्शन को हम जो है वो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड लोकली और ग्लोबली। फंक्शन को अगर देखा जाए तो उसको हम जो है वो लोकल और ग्लोबल, अभी हम इस पर देखते हैं कि ये फंक्शन को लोकल और ग्लोबल जो है वो कैसे कहते हैं। ठीक है। और फंक्शन जो आपका होगा, जब ये फंक्शन जो आपका वर्क करेगा तो कुछ ना कुछ आपको वापस करेगा। ठीक है। ये फंक्शन जो है वो उसका कुछ कुछ आपको वापस करेगा। ये चीज जो है उसकी, उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप फंक्शन, यानी ऐसे फंक्शन जो कुछ देते हैं। इसमें देखो आपको ये आर्गुमेंट आपको नजर आ रहा है, जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज आपने लिखी होगी उसको क्या बोलते हैं, पर क्या फंक्शन के आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो है अगर आपको याद हो कि हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो है वो इसमें हमारे पास जो है एक फंक्शन की जब हम बात करते हैं, तो फंक्शन जो है वो ये जो है आम तौर पर जब उसको हम डिफाइन करते हैं तो क्या होते हैं, चार तरह का इसमें अंदर जो है फंक्शन हमारे पास होते हैं। क्या, किस तरह के, टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग,
यानी ऐसा फंक्शन जो कि जो है वो ना कुछ आपसे ले रहा है और ना कुछ आपको वापस कर रहा है। तो इसका मतलब होगा कि ये क्या होगा, ऐसा फंक्शन होगा जो उसने आपसे कुछ नहीं मांगना, कुछ ने आपसे जो है उसने नहीं लेना। आमतौर पर क्या होता है कि जब उसकी हम बात करते हैं फंक्शन की, तो जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज होगी वो क्या होती है, उसकी टेकन वैल्यू होती है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, फंक्शन की जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी उसको क्या होंगे, टेकन वैल्यू। और जो उसकी बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसकी रिटर्न वैल्यू होती है। दूसरे नंबर पे क्या होगा, दूसरा फंक्शन ऐसा होता है जो कि क्या करता है, टेक समथिंग करता है और रिटर्न नथिंग करता है। यानी इसका मतलब होगा कि वो कुछ कुछ आपसे ले रहा है और कुछ आपको जो है वो वापस कुछ, टेक समथिंग एंड रिटर्न नथिंग, और रिटर्न आपको कुछ नहीं कर रहा। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग, ये चार इसकी एक फंक्शन की स्टेट होती है, टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग। ये जो है उसमें होगा। अगर तो कोई फंक्शन जो है वो आपसे ना कुछ लेता है, कुछ आपसे वो ना ले रहा हो और आपको कोई चीज़ जो है वो वापस ना कर रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कहते हैं ये जी वाइड फंक्शन है। वाइड का मतलब क्या होता है, नथिंग, कुछ नहीं। तो ये चीज़ जो है वो हमारा वाइड फंक्शन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद अगर इसमें अगर मैं दूसरी स्लाइड के ऊपर अगर आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप इसमें देखेंगे तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो स्क्रीन के ऊपर इसको शो करते आते हैं। होल्ड करेगा। लेकिन हमने कल ये सारी चीजें आपको बताई थी कि चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट करवाया था, फंक्शन सी, उसमें बताया था कि फंक्शन के चैप्टर के अंदर हमें ये चीजें हमने पढ़नी है। फंक्शन, उसकी टाइप पढ़नी थी, फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हमने देखना था, फंक्शन की डेफिनेशन देखनी थी, फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं ये हमने देखना था, उसके मतलब जो है वो आर्ग्स में आर्गुमेंट हम कैसे पास करते हैं ये हमने देखना था। रिटर्न फंक्शन जो है ये लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल अभी आपको क्लियर कर देते हैं कि ये चीजें क्या होती है। ठीक है। उसके बाद फंक्शन के बारे में बताइए, इसकी ये इसकी डेफिनेशन थी कि फंक्शन जो है इसकी क्या थी, पीस ऑफ कोड है विद इन द प्रोग्राम विच इज रिटन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक। जब कोई फंक्शन जो कोई काम करता है तो उसके अंदर उसको कहते हैं ये फंक्शन है। ये जो है क्या होता है, ये जो है बेसिकली हर कोड जो होता है जो हम पीस बनाते हैं वो एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है, ये हमने सारा कुछ बना दिया। और फंक्शन ऐसे ही है जिसको हम आमतौर पर बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, ये सारा हमने कल वाले लेक्चर में हमको बताया था कि ये इसको क्या कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने फंक्शन की जो इंपॉर्टेंस थी वो देखी थी, किसी वजह से इस प्रोग्राम का साइज बढ़ जाता, छोटा हो जाता है, और उसको जो है वो हम आम जब फंक्शन फंक्शन हम लिखते हैं तो उसको क्या होते हैं, उसमें रेपिटेशन से हम अवॉइड कर सकते हैं। ये भी इसके कुछ यूजेस थे जो कि हमें इसमें कह रहे थे। बेनिफिट जो आपकी बुक में चार लिखे हुए हैं, उसके अंदर इजी टू राइट द प्रोग्राम है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम है, एलिमिनेट द डुप्लीकेट कोड है इसमें, जो उसकी वजह से डुप्लीकेशन बच जाती है। रीयूजेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट थी जो कि हमने कल वाले लेक्चर में थी। और ये मैंने कहा था एक एक चीज है और ऐड करने, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द मेमोरी, कि मेमोरी को बड़े अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये भी हमने कल बताया था कि ये चीज़ हो गई। अब टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर बताया था कि दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक अब क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं जो कि बना 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 बनाया होता है, जो कि जिसने किसी ने पहले, जैसी लैंग्वेज के अंदर एनसी वालों ने या उसके अंदर जो किसी आपसे पहले प्रोग्रामर ने ये चीज बना के आपको जो है वो ये दे दी है, जिसका प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, उसके बाद क्लियर स्क्रीन है, गेट सी एच है, गेट सी एच ई है, ये सारा जो है वो उसके इसके इसके बारे में जो कोड होती है उसकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, उसके बारे में जो कोड होंगे वो आपको स्टूडियो डॉट एच के अंदर या कानियो डॉट एच की लाइब्रेरी के अंदर ये आपको मिल जाएंगे। टाइप ऑफ फंक्शन की जब हम बात करी तो हमने कहा था दो तरह के फंक्शन होते हैं, जो जो है वो टाइप के अंदर, एक जो है वो यूजर डिफाइंड होता है और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है। अब आज का जो लेक्चर था वो था कि फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग के बारे में। तो प्रोटोटाइप की मीन क्या होगा, सैंपल और मॉडल, इसका ये प्रोटोटाइप जो है बेसिकली मॉडल कहलाता है। और फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, यदि किसी का स्ट्रक्चर बताना कि किस तरह का होगा, ये किस तरह का होगा, ये सारा इसके अंदर हमने ये बताया हुआ है। फंक्शन की को
ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं जिस तरह वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। यानी उसके अंदर क्या होगा, उसका डाटा टाइप बताना, उसका नाम लिखना, और उसकी जो मेमोरी के अंदर उसकी रिजल्ट। देखिए इसमें क्या होगा, जब हम उसको डिफाइन करते हैं तो क्या होगा, नेम ऑफ द फंक्शन बताएंगे, डाटा टाइप रिटर्न बाय द फंक्शन, फंक्शन जो किस तरह का जो है वो रिटर्न करके बाद जो है वो वापस करेगा वो, और जो है वो नंबर एंड द टाइप ऑफ द पैरामीटर यूज। पैरामीटर वो चीज़ होती है जो कि ब्रैकेट के अंदर हमने लगानी होती है, वो क्या होती है, पैरामीटर। नीचे इसका सिंटेक्स क्या होगा, रिटर्न के जो टाइप होगी जो रिटर्न करेगा, ये देखें ये चीज जो है ये है रिटर्न, जो रिटर्न करेगा वो आपको यहाँ से बाहर आपको नजर आएगा, जिस तरह वाइड मेन वाइड लिखा होता है ना, तो वाइड जो होता है यहाँ पे इसको होता है रिटर्न। या यहाँ पे लिखा हुआ INT मेन वाइड, या लिखा हुआ हो यहाँ पे वाइड मेन INT, यानी इसका मतलब होगा कि यहाँ पे कोई जो यहाँ पे सामने चीज होगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे फंक्शन के अंदर पहले यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको शेयर किया था उसके अंदर आपको ये बताया था कि वहाँ पे डिफरेंट तरह के ये जो चीज थी, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। तो यहाँ पे नथिंग से मतलब क्या होता है, वाइड। जब जहाँ भी लफ्ज नथिंग होगा वो वाइड को शो करेगा, और जहाँ पे टेक समथिंग होगा वहाँ पे इंटीजर हो सकता है, वहाँ पे फ्लोट हो सकता है, वहाँ पे कोई करेक्टर हो सकता है, वहाँ पे स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इस जगह पे जब नथिंग होगी। लेकिन जब हम रिटर्न समथिंग होगी तो उसको ये चीज होती है। जब नथिंग की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, वाइड का मतलब होगा कि वाइड वो चीज होती है। तो ये इसका सिंटेक्स है। रिटर्न बाहर आएगी, उसके बाद फंक्शन का नाम होगा, कुछ भी नाम हो, कोई भी नाम हो, मतलब ये मेन हो सकता है, ABC हो सकता है, कुछ भी नाम हो। जिस तरह हमने आपको याद है मिसाल आपको दी थी कि वहाँ पे हमारे पास जो थी वो क्या थी, मिसाल इसके अंदर जब हमने ऐड का फंक्शन बनाया था उसके अंदर जो है वो ऐड के अंदर हमने ब्रैकेटें जो है वो खाली छोड़ी हुई थी। तो वो खाली छोड़ी हुई थी इसका मतलब कि ना वो फंक्शन कुछ आपसे वापस ले रहा है ना कुछ आपको दे रहा है। जब वो खाली होगा इसका मतलब कि वो वाइड होगा। ठीक है। फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड बिफोर द मेन फंक्शन और इनसाइड द मेन फंक्शन। ये फंक्शन को अगर आप चाहें तो मेन से पहले भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, और चाहें तो मेन के अंदर भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अब वो फंक्शन जो कि मेन से पहले डिक्लेयर किया जाता है उसको आमतौर पर ग्लोबल जो है वो फंक्शन बोलते हैं, ग्लोबल उसकी डिक्लेरेशन बोलते हैं। ग्लोबल थोड़ा क्या होगा, कि अभी इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद कि ये ग्लोबल जो है वो क्या होगा, और उसके अलावा लोकल क्या होगा, जो कि जो है वो फंक्शन डिक्लेरेशन इज ओमिटेड इफ द फंक्शन डेफिनेशन इज रिटन बिफोर द मेन फंक्शन। तो ये इसमें क्या है कि अगर आपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया मेन से पहले, तो फिर आपका फंक्शन जो है उसको आपने जो है क्या किया जो है वो, तो उसके अंदर उसकी डिक्लेरेशन जो है वो हमारे लिए मेन के अंदर करना जरूरी नहीं होती। ठीक है। अब देखें ये इसकी जो है वो स्टेट्स आपको नजर आ रही है। इंटीजर, ये मिसाल आपकी बुक में भी है, इंटीजर पावर और डबल INT क्या होगा, ये आपको क्या कर रहा है, ये इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, ये इसका नाम है, और ये इसके आर्गुमेंट्स हैं। इसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं कि ये इसके पैरामीटर है। नेम ऑफ द फंक्शन क्या होगा, पावर, रिटर्न डाटा टाइप कौन सा होगा, इंटीजर होगा, और नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं, दो, एक डबल है और एक इंटीजर है। डबल तो ये आपको पता है ये डाटा टाइप क्या होता है, डबल जो है वो कितनी जगह लेता है, किस तरह का डाटा होता है। इंटीजर क्या होता है, जो मेमोरी में दो बार जगह लेता है, और उसके अंदर जो है अशारिया नहीं होता, और आमतौर पर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू जो है हो सकती है। ये जो नीचे अगर आपको देखेंगे इसकी मिसाल आपको नजर आ रही है, ये आपका है फ्लोट और टेम्प। टेम्प नाम का एक वेरिएबल है, टेम्प नाम का एक फंक्शन है। उसके जो ये जो रिटर्न कर रहा है वो फ्लोट वैल्यू, फ्लोट डाटा टाइप रिटर्न करना है, और अंदर उसके क्या होगा, दैट यानी जो पैरामीटर है वो कुछ नहीं दे रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लोट टेम्प, उसके बाद ब्रैकेट खाली कर दें। इसमें देखें क्या होगा, फंक्शन का नाम क्या है, टेम्प है, और जो डाटा टाइप जो रिटर्न कर रहा है वो क्या है, फ्लोट रिटर्न कर रहा है। ये इसका मतलब कि जो बैकेट से पहले होगा, नाम से पहले होगा, वो क्या होगा आपका, वो फ्लोट डाटा टाइप जो है वो रिटर्न टाइप होगी। पीछे अगर आप देखें तो ये क्या होगा, वाइड डिस्प्ले वाइड, इसका मतलब होगा, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं जैसे मेन के अंदर आगे इस तरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वाइड लिखा होगा तो वाइड का मतलब क्या होता है, नथिंग, कुछ नहीं, खाली। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह की है उसको मतलब जैसे हम लिखते हैं ना मेन के आगे ब्रैकेट से लगा देते हैं, तो ये आपका वो चीज़ शो करती है। ठीक है। तो फंक्शन की जो है वो हमने ये चीज़ देखी थी। तो फंक्शन की डेफिनेशन पहले ऑलरेडी जान चुके हैं, फर्स्ट में फंक्शन की हेडर और फंक्शन बॉडी जो है इसमें हम आमतौर पर इसमें करते हैं। ठीक है। ये सारा फंक्शन की बॉडी के हवाले से था कि फंक्शन की डेफिनेशन हम कैसे करते हैं। ये आपको ये कल पढ़ा दिया था सारा, कि फंक्शन को डेफिनेशन क्या थी इसके अंदर, कि फंक्शन को लिखना,
इसके अंदर आपको याद होगा कि इसके अंदर हमने क्या होता है कि फंक्शन को हम लिखते हैं, और लिखने के बाद उसके ऊपर उस करली ब्रेसेस के अंदर इसको इनक्लोज करते हैं, उसके ऊपर एक जब उसका नाम देते हैं तो ये क्या हो गया, फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है। तो यही चीज़ जो है वो यहाँ पे बताई हुई है सारा कुछ। फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो क्या होता है कि इसके अंदर, और फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर क्या होगा, फंक्शन को हम जो है वो उसकी एक बॉडी होती है, उसका एक नाम होता है, जो ऊपर जो नाम उसका होता है उसको हेडर, फंक्शन का हेडर बोलते हैं। और उसकी जो बॉडी होती है उसको फंक्शन की बॉडी बोलते हैं। देखिए फंक्शन हेडर, फंक्शन की बॉडी, ये आपको नजर आ रहा है, ये इसके फंक्शन का जो है रिटर्न। और इसके अंदर आगे देखें, यहाँ पे सेमी कोलन नहीं है, तो सेमी कोलन जब उसके आगे नहीं हम नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि ये फंक्शन जो है आपने डिफाइन किया। लेकिन जब उसको आपने कभी उस पर रिकॉर्ड किया होगा इस जगह पे, कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके अंदर जो है वो हम क्या आगे लगाते हैं, उसके आगे सेमीकोलन जरूर लगाते हैं। तो ये इसकी क्या थी डेफिनेशन, ये देखें, यहाँ पे फंक्शन को हमने डिफाइन किया है, क्यूब नाम का फंक्शन है। उसके अंदर जो इसका पैरामीटर्स है उसके अंदर इंटीजर एन है, ठीक है, और रिटर्न क्या कर रहा है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को वो रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये बात का शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो इसके अंदर जो उनका डिफरेंस होगा उसमें आपने बता देना कि ये इसके अंदर क्या होगा, ये किस तरह का सेट ऑफ आर्गुमेंट is written टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। कोई को खास टास्क जब आपने परफॉर्म करना होता है तो उसको हम कहते हैं, ये जी फंक्शन का ये जो डेफिनेशन रहती है, वो सिंगल स्टेटमेंट दैट इज स्पेसिफाइड द नेम ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की डिक्लेरेशन के अंदर क्या होगा, तो उसकी हम बताते हैं कि फंक्शन उसका नाम बताते हैं, उसके पैरामीटर बताते हैं, उसका बताते हैं डाटा टाइप कैसा होगा, तो ये उसकी क्या होगी, डिक्लेरेशन होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मस्ट बी डिफाइंड बिफोर और आफ्टर द मेन फंक्शन, इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ कह सकते हैं। और इट इज़ यूज टू, यानी ऑप्शनल है, फंक्शन को आप डिक्लेयर या बिफोर या आफ्टर में कर सकते हैं। कैन नॉट बी रिटन इनसाइड द मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर हम जो है उसको आमतौर पर डेफिनेशन को मेन के नीचे जो है उसको डिफाइन नहीं कर सकते। मेन की या तो बिल्कुल नीचे हो, मेन जब खत्म हो जाता है उसके नीचे होगा, तो या मेन से पहले इसको हम करते हैं। लेकिन उसको क्या होगा, कैन बी रिटन विद जो विद इन द मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर भी इसको जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, फंक्शन कॉल भी आपको, आप ये सारा कुछ जो है वो कॉल कर चुके हैं कि फंक्शन को उसके नाम के तहत हम कॉल करते हैं। तो फंक्शन को कॉल मेन के अंदर जब उसको हम कॉल करते हैं तो ये क्या होगा, फंक्शन की कॉलिंग होती है। ठीक है, कॉलिंग द फंक्शन विद रेफरेंस टू इट्स नेम, उसके नाम के तहत ये फंक्शन इज कॉल्ड विद रेफरेंस टू इट्स नेम, उसके नाम के तहत आते हैं। तो क्या है, फंक्शन जो है वो हैज द पैरामीटर एक्चुअल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, और उसके बाद इसके अंदर ये चीज होती है। बड़ा इसमें लंबे चौड़े यानी आपने बस में ये चीज दी हुई, ये मिसाल इसमें दी हुई है कि मेन के अंदर ये मैस नाम का एक आपने जो है वो कॉल किया हुआ है, मैस नाम का आपने कहाँ पे बनाया था, मेन के नीचे, यहाँ पे आपने बनाया था। मिसाल आपको मैंने वो ऐड की पहले दी, उसके अंदर अगर आपने देखें ये ऐड है, तो यहाँ पे फंक्शन आपने ये बनाया, उसको आप मेन के अंदर कॉल कर रहे हैं। तो जब इसको बनाते हैं तो उसके आगे सेमीकोलन नहीं लगा होता है, जब लेकिन जब उसको कॉल करते हैं तो उसके आगे जो है सेमीकोलन हमारा लगा होता है। ये चीज़ आपने इधर में रखनी है। फंक्शन कॉल जो है उसके लिए कुछ प्रोग्राम भी हैं, बुक में भी आपके पास हैं, ये सारे के सारे इसमें आपको ये नजर आते हैं। ठीक है, अब पासिंग द आर्गुमेंट और पैरामीटर द फंक्शन, फंक्शन को जब हम आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या होते हैं आपको पहले भी देखा है, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन के आर्गुमेंट्स बोलते हैं, या उसको पैरामीटर बोलते हैं। तो फंक्शन को हम जो है वो आगे पैरामीटर या उसको हम कैसे पास कर सकते हैं, उसको कैसे दे सकते हैं, ये चीज़ जो है यहाँ पे हमने इसमें देखनी है। इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आता है ये वाला, पासिंग आर्गुमेंट या पैरामीटर ऑफ द फंक्शन जो है। ठीक है, अब इसमें जो है पैरामीटर पास टू द फंक्शन, फंक्शन के अंदर पैरामीटर को हम कैसे, ये दोनों 7 और 8 नंबर सवाल आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर यही सवाल जो कि मोस्टली इम्तहान के अंदर जो है वो आते रहते हैं, ये वाला इसके अंदर। ठीक है, अब फंक्शन जो है वो इसके अंदर क्या होते हैं, फंक्शन जो है फार्म, इसमें जैसे आपको बताया कि ये फार्मल पैरामीटर्स हैं इसके अंदर, ये इस तरह का, ये इसमें देखते हैं। अभी मैं इसकी कुछ स्लाइड आपको शेयर कर दूंगा, इसके अंदर जो है वो कि इसमें फॉर्मल क्या से होते हैं और एक्चुअल जो है वो कौन से होते हैं। अगर इसमें आप मिसाल पहले देख लें, तो यहाँ पे जो नीचे है, ये जो नीचे आपको बस इसमें लिखा हुआ है कि ये फंक्शन जो है वो इसकी पासिंग वगैरह या फॉर्मल पैरामीटर, आमतौर पर फॉर्मल क्या होता है, जो कि जो है वो मेन के अंदर आपने किसी को जब बुलाते हैं तो ये आपका फॉर्मल पैरामीटर होता है। और जो आपने फंक्शन डिफाइन के डेफिनेशन के दौरान जो आपने की होती है, उसको आमतौर पर उसकी जो है वो एक्चुअल, उसको एक्चुअल पैरामीटर को बोलते हैं एक्चुअल। तो फिलहाल ये इसको जो है वो हम इसमें इसकी मैं स्लाइड शेयर करता हूँ आपको, वो क्लियर हो जाए, इसमें हो जाता है। पहले हम आ जाते हैं इसके अंदर जो है वो हमारे पास लोकल फंक्शन और जो ग्लोबल फंक्शन जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, ये
लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर आप देखें लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल जो कि आपने किसी एक फंक्शन के अंदर बनाए होते हैं। ठीक है, लोकल वेरिएबल क्या होंगे? जो एक आपने जो फंक्शन के अंदर आपने बनाए होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, लोकल वेरिएबल ये आपकी बुक का, क्योंकि ये चूंकि आपने फंक्शन का प्रोटोटाइप पढ़ा, तो फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर आपने इसके अंदर जो है वो देखा था कि इसके अंदर जब आपकी पैरामीटर्स का वो जिक्र हुआ था। तो पैरामीटर मैंने बताया कि यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं? आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। और यहाँ पे जो आमतौर पर ये जो हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं उसके ये अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा होता है। तो अगर तो वो जो है वो वेरिएबल जो है वो किसी फंक्शन के अंदर वो आपने बनाए हुए हो, तो वो उसके क्या, उसको वो क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। और अगर आपने वो वेरिएबल मेन से पहले बनाए हुए हो तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। उसको ग्लोबल वेरिएबल जो है वो उसको बोलते हैं कि ये ग्लोबल वेरिएबल जो है क्या होगा। अब देखिए लोकल वेरिएबल की जो है वो डेफिनेशन जो है वो उसमें मैं जरा आपको बताता हूँ क्या होगी। लोकल वेरिएबल जो है उसने कहा कि ये जो डिक्लेयर इनसाइड द मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हम उसको डिक्लेयर करेंगे, इनसाइड द यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर करेंगे, या उसको मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करेंगे। दो उसका इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? लोकल वेरिएबल जब डिक्लेयर मुख्तलिफ प्लेसों पे हम करते हैं तो उसके इफेक्ट भी डिफरेंट होते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि ये उसको आपने कहाँ पे डिक्लेयर किया है। लोकल वेरिएबल क्या होगा? लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर इनसाइड द मेन फंक्शन और इनसाइड द यूजर डिफाइंड फंक्शन आर कार द, यानी जो आपका मेन फंक्शन के अंदर या यूजर डिफाइंड जो आपने यूजर ने बनाया हुआ फंक्शन उसके अंदर जो लिखेंगे वो आपका लोकल वेरिएबल होगा। दीज वेरिएबल आर आल्सो कॉल्ड द ऑटोमेटिक पैरा वेरिएबल। ये भी शॉर्ट आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में या आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज ऑटोमेटिक वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल को हम ऑटोमेटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक तो वेरिएबल भी बोलते हैं, और या ऑटो भी इस लफ्ज कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर एक सवाल आपको आता है कि लाइफ टाइम जो आपका जो होगा या इसको स्कोप बोलते हैं आमतौर पर, कि लोकल वेरिएबल की जिंदगी कितनी है। यहाँ पे अगर देखें, इसमें देखें लाइफ टाइम ऑफ द लोकल वेरिएबल, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये लाइफ टाइम ऑफ द लोकल वेरिएबल है ये वाला, ये कितनी जिंदगी है उसकी। अब लोग आपने देखा होगा कि जब वेरिएबल को हम कॉल करते हैं तो कॉल करने के वक्त जो करेंगे प्रोग्राम के अंदर, तो कॉल करने के वक्त जो है ये फंक्शन काम करेगा। मतलब जब आपने ऐड को कॉल किया तो ऐड ने क्या किया? मेमोरी के अंदर लोड हुआ और उसने ये दो नंबरों को जमा किया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है वो आपका प्रोग्राम जो है जब यहाँ पे क्लोज हो गया तो जो वेरिएबल आपने यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए थे ABC, ये आपके जो लोकल वेरिएबल थे जो कि ऐड के लिए थे। ठीक है, ऐड के लिए लोकल वेरिएबल थे। इन्होंने दो नंबरों को जमा किया और जमा करने के बाद उसका जवाब किसको दिया? C को। तो ये जो नंबर आपने डिक्लेयर यहाँ पे किए थे एक लोकल वेरिएबल के तौर पर, इसको क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल। अब ये लोकल वेरिएबल की जिंदगी, स्कोप ऑफ, या उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ टाइम या उसका स्कोप। इसका स्कोप जो है उतना ही है जब तक ये काम कर रहा है। आपने इसको यहाँ पे कॉल किया, इसने जो है वो दो नंबरों को लिया, जमा किया, जमा करने के बाद C को दे दिया। उसके बाद जो ही ये जो है ऐड ये प्रोग्राम आपका कॉलिंग इसकी निकल के यहाँ पे आई तो इनकी जिंदगी खत्म हो गई। क्लियर हो गया? नहीं, इसका मतलब ये होगा कि जो वेरिएबल लोकल वेरिएबल होते हैं उनकी जिंदगी उतनी ही होती है जितनी जो देर वो चीज काम कर रही हो। उसके बाद जो ही जो है वो आप काम क्लोज होगा उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। The lifetime of the global variable is the time period between the creation and destruction of the variable। उसकी जिंदगी क्या होगी कि बना कब और उसके बाद, यानी कब उसको उसे हमने इस्तेमाल किया और उसके बाद उसको हमने उसको किसको कैसे बंद भी कैसे कर दिया, ये होगा इसमें अंदर। द वेरिएबल जो रिमेन अवेलेबल यानी ओनली ड्यूरिंग द इट्स लाइफ टाइम, यानी वेरिएबल उस वक्त तक ये रहता है जब तक उस काम दिया जा रहा है। व्हेन द कंट्रोल ट्रांसफर टू द फंक्शन, जब फंक्शन का कंट्रोल किसी और पे जाएगा तो ये इसकी जिंदगी का खात्मा जो हो जाता है। ठीक हो गया? ये आपका क्या होगा? लोकल वेरिएबल। अब आ जाते हैं ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ग्लोबल वेरिएबल आपका वो वेरिएबल होता है जिसको आप मेन से पहले यानी मेन जो आपने लिखा हुआ है इसके पहले अगर किसी वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर देते हैं,
तो वो वेरिएबल आपका क्या होगा, वो आपका ग्लोबल वेरिएबल होगा। इस तरह यहाँ पे आप देखें ये लोकल वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो है ये जो आपका पास इंटीजर एम एक्स वाई एम है, ये हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल है। ठीक है, जो मेन के अंदर काम कर रहा है इसके अंदर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इंटीजर मैक्स है, और इंटीजर ए, इंटीजर बी, और यहाँ पे इंटीजर मैक्स है, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। और ग्लोबल वेरिएबल क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल आपका वो होता है जो कि आपने जो है वो मेन के मेन से पहले, ये देखें यहाँ पे इंटीजर एक्स वाई और एस है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे वाइट सम और इंटीजर इंटीजर ये इसमें लिखी हुई है। तो इस तरह का जो वेरिएबल जो आपने जो है मेन से पहले बनाया हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, कि जो है ये ग्लोबल वेरिएबल जो है वो होगा जो कि आपने मेन से पहले बनाया हुआ हो, उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल जो है ये मेन से पहले बनता है, ये अपने क्लियर करना है। इसकी जिंदगी कितनी होगी, अब इसकी हम बात करते हैं, इसका स्कोप, इसकी जिंदगी कितनी होगी। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर आउटसाइड द मेन फंक्शन और जो है एनी अदर फंक्शन, या किसी और फंक्शन में भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि मेन के अंदर ही, मेन से पहले ही हो, ये किसी और जगह पे भी हो सकता है। तो वहां पे आपने इसको जो है वो इसको सेव किया होता है, तो ये किसी और जगह पे भी ये चीज जो है वो हो सकती है, इसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और या एक्सटर्नल वेरिएबल भी आमतौर पर इसको जो है बोलते हैं। उसके बाद दीज वेरिएबल कैन बी जो है वो असेस्ड इन एनी फंक्शन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर इसको किसी वक्त भी इसको हम असेस कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। और ग्लोबल वेरिएबल जो है वो क्या होते हैं, यूज्ड व्हेन दे आर असेस्ड बाय मोर देन वन फंक्शन इन द प्रोग्राम। यानी ग्लोबल वेरिएबल को कोई भी वेरिएबल, यानी इसका मतलब होगा जब आपने जो है वो एक्स वाई एस डिक्लेयर कर दिया, जब आपने जो है वो यहाँ पे सम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, तो इनको कोई भी वेरिएबल ये भी इस्तेमाल कर सकता है, इससे नीचे वाला कोई होगा वो भी इस्तेमाल करता है, मेन भी इस्तेमाल कर, यानी कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका मतलब होगा ग्लोबल वेरिएबल को कोई सारे के सारे जो है वो लोग जो है इस्तेमाल, सारे सारे फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल जो है वो ये आमतौर पर जो है और जो है नार कार कितने ज़्यादा नॉर्मल नहीं होते, दे आर accessible टू ऑल फंक्शन एंड बिकम डिफिकल्ट टू ट्रैक चेंजेस इन देयर वैल्यू। और ये इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी भी पैदा करते हैं, क्योंकि ये इन्होंने डिस्प्ले नहीं होना होता, खत्म नहीं होना होता। तो ये आपको भाई लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरीज पर मंथ, और मेमोरी को ये मुस्तकिल तौर पर इन्होंने जगह इसके अंदर घेरी होती है, लिहाजा इस वजह से हम इसको आमतौर पर ज़्यादातर लोकल वेरिएबल बनाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल हम कम बनाते हैं। लाइफ टाइम की बात करते हैं, इसकी लाइफ टाइम या स्कोप ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो इसकी जिंदगी, जैसा मैंने बताया, जिंदगी इसकी कितनी, लोकल वेरिएबल की जिंदगी कितनी है, जब तक उसको इस्तेमाल किया, जब ही वो बंद हुआ तो लोग उसकी जिंदगी खत्म हो गई, तो ये क्या उसका स्कोप कहलाता है। तो ग्लोबल वेरिएबल एग्जिस्ट इन द जावा मेमोरी थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब तक ये प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम, मेन का प्रोग्राम जब तक ये चल रहा है, उस वक्त तक ये आपका जो है ग्लोबल वेरिएबल, ये जो है उसकी जिंदगी बरकरार रहेगी। पर करे आपने प्रोग्राम ही बंद कर दिया, मतलब सी प्लस प्लस आपने खोला हुआ था, आपने डेव सी खोला हुआ था, आपने बोरलैंड खोला हुआ था, आपने जो है वो कोई जावा का प्रोग्राम या किस तरह का कोई भी प्रोग्राम जो है वो आपने खोला हुआ था, तो वो प्रोग्राम जो है वो बोरलैंड वगैरह का जब उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे तो फिर इसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये उस वक्त तक ये प्रोग्राम चलता रहता है जब तक उसकी ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी उस वक्त तक बरकरार रहती है जब तक वो प्रोग्राम जो है वो चल रहा हो। दे आर क्रिएटेड इन द मेमोरी व्हेन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट, ये उस वक्त जो है इसकी जो है वो क्या होता है, ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होती है उस वक्त ये इसकी ज़िंदगी शुरू होती है। और जो है वो डिस्ट्रॉय ओनली व्हेन द प्रोग्राम एंड, जब प्रोग्राम आपका बंद होगा तब ये जिसकी जिंदगी खत्म होती है। देयरफॉर द लाइफ टाइम ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल इज बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द एंड द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी स्टार्ट से लेकर ये टर्मिनेशन तक होगी। दीज वेरिएबल कैन बी असेस्ड फ्रॉम एनी रीजन इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर किसी वक्त भी इसको कॉल किया जा सकता है। तो ग्लोबल वेरिएबल जो है वो आउटसाइड सारे ब्लॉक के पहले लगा ले, और किसी और जगह पे भी इसको जो है बनाया जाता है। एक प्रोग्राम जो है एग्जाम जो है वो उसकी मिसाल आपके सामने ये जो है वो नजर आ रही है। तो ये जो कि आज हमने जो है वो फंक्शन की जब हम इसमें टाइप देखी थी, तो इसके अंदर जो है वो आपको बताया था कि इसके अंदर जो है हमारे पास डिक्लेरेशन के अंदर बताया था कि यहाँ पे रिटर्न टाइप होती है, तो वहाँ पे आर्गुमेंट्स भी थे। अब यहाँ पे चूंकि आर्गुमेंट्स के अंदर जब हमने वेरिएबल को भी की बात की थी, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होते हैं, दो तरह के आमतौर पर होते हैं, एक जो है वो लोकल वेरिएबल और दूसरे नंबर पे ग्लोबल वेरिएबल जो है वो कहलाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो है इस तरह का ये चीज़ जो है वो इसमें होती है। इसमें एक टॉपिक जो है, अब इसमें एक टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है जो कि हमने पढ़ना है इसमें। एक तो वो पासिंग द आर्गुमेंट्स वाला से आ रहा है, और उसके अलावा इसमें रिटर्न को हमने कहते हैं कि जब हम फंक्शन के
आर्गुमेंट को कैसे पास करना है, ये हमने इसमें से देखना है। और फंक्शंस के अलावा हमने इसमें देखना है कि फंक्शन को जो वैल्यू जो है वो रिटर्न कैसे करता है। ये एक छोटा सा टॉपिक है, और साथ में कल हम इसके अंदर आपको इसके जो पेपर भी, जो पेपर है इसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो शेयर करेंगे, और साथ में इसके अलावा दूसरी चीज़ों को भी जो है वो इसके अंदर हम इसमें शेयर करना है कि ये चीज़ जो है वो इसमें क्या होगी। ठीक है। तो ये जो है वो बेसिकली आपका हो जाएगा प्रोग्राम जो है। अब इसमें तकरीबन जो है वो पास कर दें। चलो, नेक्स्ट जो हमारा होगा